नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कवर करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ T20 मैच जो कि होने वाला है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के अंदर। और यहाँ पे मैचेस आईपीएल के तो नहीं हो रहे हैं। पिछले सीज़न मतलब जब राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स पे 2 सीज़न के लिए रिमूव हो गई थी फ्रेंचाइजीज, तब वहाँ पे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स खेली थी, है ना। तो पुणे की पिचेस सबको पता है। तो यदि अपन देखते हैं कि पिच क्या कहती है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है ना। तो ये आपका न्यूट्रल सरफेस है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक बैलेंस कॉम्बिनेशन लेके जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके पास में मिनिमम 5 बल्लेबाज होने चाहिए और 6 बॉलर विथ ऑलराउंडर होने चाहिए। मतलब कि बॉलर एंड ऑलराउंडर को लगे आप 6 या फिर प्लेयर लेके जा सकते हो, 7 भी लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाना आपको, ठीक है। और ये जो चौथा मुकाबला है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया 2-1 से आगे है और इंग्लैंड 1-2 से पीछे है ना। इंग्लैंड ये मुकाबला जीत तो इस सीरीज में मजे मजे हैं, फिर तो देखने का भी मजा है, जीतने का भी मजा है ना। और लो सिलेक्शन में डगट की बात की थी, उसने अच्छा कर लिया था, है ना। जो हो गया, लेकिन आज क्या होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो टॉस बेनिफिट की बात करें भाई, इस मैच में टॉस पे पिच रिपोर्ट पे रिलाई करना। क्या होता है कि वहाँ पे पिच रिपोर्ट क्या कहती है, पिचेस कैसी है, ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है ना। और मेजरली यहाँ पे टू फेज पिचेस भी यूज होती है पुणे के अंदर। टू फेज पिचेस मतलब कि जहाँ पे बॉल बॉल आती तो है, कभी कभार वो अपने चेस्ट के लेवल की बॉल होती है, वो आती ही नहीं है चेस्ट पे, वो आती है नी मतलब कि पैरों के पास में, वेस्ट के पास में। और कभी मतलब कहते हैं ना अन इवन बाउंस पिचेस, है ना, तो वो पुणे के अंदर मिलती है एक्चुअल में। तो ब्लैक सोइल में वहाँ पे इश्यू होता है। तो वो पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगी इस मैच की। तो मैं 101% बोल रहा हूँ, इस मैच की पिच रिपोर्ट मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा और ऑडियो भी अपलोड कर दूंगा कि ये पिच रिपोर्ट क्या कह रही है और उस पिच रिपोर्ट के हिसाब से आपको टीम बनानी है या फिर नहीं बनानी है, ठीक है। वो आपको 99 नहीं 101% आपको मैं अपडेट करूंगा। और विकेट स्पीड की बात करूँ तो 35% स्पिनर्स को हेल्प है। और मेजिल देखो दोस्तों, एक इंग्लैंड जैसी टीम है, हाँ। तो उनके जो नए बल्लेबाज है, देखो जोस बटलर है, उसको वेल एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, और लिंगस्टन है। अब जो बचे हुए 4 प्लेयर है, डेकेट हो गया, फिलिप साल्ट हो गया, फिल सॉल्ट हो गया, है ना, हैरी ब्रूक हो गया, जे आपका हो गया जेकोब बेथल खेले, या फिर आपका जेम स्मिथ खेले, है ना। ये सब मतलब कि इनको इंडियन पिचेस पे खेलना पता ही नहीं है एक्चुअल में, है ना। और फिर ऊपर से वो वरुण चक्रवर्ती साहब आ जाते हैं, है ना। उनकी बॉलिंग कराना तो फिर अलग ही लेवल की है ना। हम बिश्नोई को ट्राई कर रहे हैं कि बिश्नोई अच्छा करे, बिश्नोई अच्छा करे, उससे पहले चक्रवर्ती अपना काम कर देता है। लेकिन प्लस पॉइंट मैंने क्या देखा है कि सूर्य कुमार यादव है ना, दोनों ही स्पिनर्स को एक एक ओवर डेथ ओवर के अंदर करा रहा है ना। तो ये प्लस पॉइंट है। तो इसके अंदर बिश्नोई भी विकेट ले सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई बिश्नोई कंटिन्यू 3 मैचेस के अंदर फ्लॉप हो रहा है तो बंदा विकेट नहीं निकाल पाएगा। निकाल पाएगा, क्यों नहीं निकाल पाएगा। अब इंग्लैंड के बल्लेबाज को पता चल गया कि चक्रवर्ती ऐसी बॉलिंग करा रहा है, तो अपन को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, अगेंस्ट दी बिश्नोई अपन हिटिंग करेंगे और उस हिटिंग के चलते हुए विकेट गिर जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो वो चीज़ है। और बात करें मैच विनर की, तो इंडिया जीतनी चाहिए दोस्तों। और बात करें इंपॉर्टेंट बहुत दोस्तों, पता है सबको, अर्शदीप सिंह लास्ट मैच में नहीं खेले थे, और इसमें नहीं खेले तो कोई इश्यू नहीं है, सामी है, ऑल इज वेल भाई। पहले मैच फ्लॉप हो गया, देखा था बॉलिंग मैंने लाइव में। समी मतलब इतना फोर्सली होकर बॉलिंग नहीं करा रहा था, पहला मैच था, पता है आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इतना रिलायबल ट्रॉफी सीरीज भी है नहीं समी के लिए, है ना। वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है ओनली फॉर इंडिया, समझ लो इस चीज़ को। तो फैंटेसी भी आपसे कहती है, अपन सोचते हैं समी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वाइल बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट में क्या रहेगा, डेथ ओवर के अंदर आता है, विकेट निकाल लेता है ना। और देखिए कि पहला ओवर जब कराया था ना, बॉल बहुत अच्छी तरीके से स्विंग करा रहा था, शानदार। तो वाइल बॉलिंग फर्स्ट समी को ट्राई कर लीजिएगा और सेकंड बॉल के अंदर ड्रॉप कर देना। हार्दिक पांड्या एज ऑलवेज एक ऐसा ऑलराउंडर है, और अब तो नया फैंटेसी सिस्टम भी आ गया है कि पर डॉट पे एक पॉइंट फैंटेसी का मिलेगा। छक्के पे 6 रन, चार चौके पे 4 का बोनस, 25 रन बनाओगे तो 4 पॉइंट अलग से, पहले 30 रन पे मिलता था, है ना। तो ये एक ऑलराउंडर का प्रेफरेंस रहता ही है। मैंने पहले वीडियो में कहा था, जो आपका SA20 था उसके अंदर ओनली मात्र 150 या फिर 180% ने उस वीडियो देखा था, देख के ऐसा लगा कि अपन वीडियो बना रहे, लेकिन जो आप पता है कि दोस्तों रिजल्ट कभी आपके फेवर में आता है, कभी नहीं आता है ना। जब आता है तो अब आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, जब नहीं आएगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, लाजमी भी आना भी चाहिए।
क्योंकि पैसा लग रहा है, जहाँ पैसा लगता है तो गुस्सा सबको आता है, यदि पैसा नहीं आता है तो, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो उसको आप रिमूव मत करिए, उसको कंटिन्यू मिनिमम 1 महीने के लिए फॉलो करो, है ना। हाँ, 1 महीने के लिए फॉलो कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हो। हाँ, फैंटेसी एक ऐसी चीज़ है, आपको ये क्विक रिजल्ट कभी नहीं देगी, ये बात जरूर ध्यान रखना। आप यदि सोच रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर से टीम बना लेता हूँ आज ही पैसे जीत जाऊंगा ना, ऐसा नहीं होगा। आप जीतोगे, ये फिक्स नहीं है कि आज जीतोगे फिर कल जीतोगे, है ना। तो उस चीज़ को समझिए और अपने जो टैक्टिक्स है, अपने जो आप स्ट्रेटजी लगाते हो किसी मैच के अंदर उसको कंटिन्यू फॉलो करो, है ना। उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे ना तो आपको श्योरिटी दे रहा हूँ जीतोगे जरूर, है ना। और इंग्लैंड के बॉलर्स भी कार से बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करा रहे हैं, देखा है। और आर्चर का कहना है क्या, बाउंसर पे बाउंसर मारो संजू को और आउट कर दो, क्योंकि पहले उसको राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुका है और सबको पता चल गया संजू को बाउंसर दो, लोगों पे कैच कराओ, बाहर निकालो, है ना। देखो संजू, हमें इतना पता है संजू सैमसन को कहाँ दिक्कत है, संजू सैमसन को तो पता ही होगा, तो वो भी अपने ऊपर काम करेगा, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो आगे बैठे उससे पहले चलते हैं अपन टेलीग्राम चैनल पे। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कृपया करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मतलब कि वीडियो देखा था कि 900 मेंबर्स ने हमारे थंबनेल को देखा है, वीडियो की लिंक को देखा है, और मैंने सोचा आ गए हुए 300-400 व्यू, तो जाके चेक किया तो 176। बहुत बुरा लगा सच में, है ना। और ये फैंटेसी पॉइंट सिस्टम का है ना, आप यदि मैं यहाँ पे अपलोड भी कर दूंगा, एक कमेंट कर देना यदि आपको समझ में नहीं आया। यदि आपको समझ में आएगा तो मैं क्यों बताऊँ, सिंपल सी बात है ना, पता चल गया होगा इतनी देर में क्या सिस्टम है ना। और उसका प्लस पॉइंट है ना, एज ए ऑलराउंडर रहने वाला है, उसका ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना। एज यूजुअल हमेशा टीम बना रहे हो वैसे बनाइए, ठीक है। और ये विनिंग्स तो पहले आ चुकी होगी मेरी भी आपसे, है ना। 8000 वाली वो अपने पहले वीडियो में बात की थी। और मेजरली देखो, बड़ा प्राइस तो अपन को लास्ट नवंबर के अंदर हुआ था 5 लाख का, और जनवरी के महीने में लाखों का अमाउंट तो विन कर चुके हैं ना। 1 CR का अमाउंट येट टीजी ने क्रैक नहीं किया है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। मैक्स टू मैक्स लास्ट सीजन आईपीएल में एक 10 लाख का प्राइस आया था, है ना। और इतना उसके बाद में लाखों का प्राइस जा रहा है, 1 CR का प्राइस अभी तक नहीं आया है, तो आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कर वो नहीं आएगा, लेकिन वो किसका आएगा वो तो आपकी टीम पे डिपेंड करेगा दोस्तों, है ना। ट्राई कीजिए, 1 CR अपनी फैमिली से जरूर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं हाई सिलेक्शन प्लेयर की, जिसके अंदर है इंडिया के 4 बल्लेबाज, तिलक, अभिषेक, हार्दिक, संजू, है ना। तो वही सिनेरियो रहेगा मेरा तो कि भाई 4 में से 2 को ट्राई करो यदि आपको लगता है मैच क्लोज होगा। यदि आपको लगता है कि नहीं भाई इंडिया 1 साइडेड मैच को विन करेगी, तो 4 में से 3 पिक कर लो, समझ गए मेरी बात को। और 2 बॉलर्स है वरुण चक्रवर्ती विद अक्षर पटेल, तो दोनों अच्छा कर रहे हैं ना, दोनों की लाइन लेंथ भी अच्छी है, बल्लेबाजों से गलतियां करा रहे हैं, बल्लेबाज कर भी रहे हैं, विकेट भी दे रहे हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे जिस भी आपसे बॉलिंग हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे अक्षर पटेल को ड्रॉप कर सकता हूँ। चक्रवर्ती को ड्रॉप करना बहुत रिस्की लग रहा है, क्योंकि एट द एंड ये डेथ ओवर के अंदर भी ओवर कराने आ रहा है ना। और सेकंड बॉलिंग के अंदर ओवर कराएगा तो पुणे के पिचेस पे चक्रवर्ती विकेट ना निकाले तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यदि नहीं निकालता तो अलग बात है दोस्तों, लेकिन पिच सपोर्ट करेगी चक्रवर्ती को, है ना। मेजरली किसको टारगेट करेगा, एक तो हैरी ब्रूक को करेगा, चलो हैरी ब्रूक ठीक है स्पिन को खेलेता है, लेकिन जो ओपनर इनके बी डकेट एंड सॉल्ट इनको इशू कर सकता है, और जे स्मिथ जो कि हिटिंग के लिए आता है नीचे 6 नंबर पे, उसको इशू कर सकता है, जेमी ओटन को इशू कर सकता है। तो 2 विकेट निकालना मतलब कि, और डॉट बॉल कराएगा तो डॉट बॉल के अलग से फैंटेसी पॉइंट मिलेंगे। डॉट बॉल का देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी देखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। जिसकी कम इकोनॉमी है ना वो अब यहाँ पे रिलायबल रहेगा, वहाँ पे अब प्लस पॉइंट दिखाई देगा, क्योंकि इतने दिन तक अपन को इकोनॉमी से कभी मतलब ही नहीं रहता था, है ना। इसकी तो इकोनॉमी तो फैंटेसी में कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन अब आएगा, है ना। इकोनॉमी मतलब कि जितनी कम डॉट बॉल उतनी कम इकोनॉमी, सिंपल सी बात है। जितनी ज़्यादा डॉट बॉल उतनी कम इकोनॉमी, उल्टा बोल गया था, है ना। तो पटेल वैसे चक्रवर्ती रहेगा। बात करें इंग्लैंड की तरफ से, जोस बटलर, डकैत और लिंगस्टन, तो 2 को ट्राई कीजिए, डकैत विथ लिंगस्टन, लिंगस्टन बटलर, बटलर विथ डकैत, रोटेट कीजिए। कार से और आर्चर को मैंने लास्ट मैच में भी एक ही ट्राई किया था, आज भी मैं एक ही प्ले ट्राई करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करके चाहता हूँ इंडिया मुकाबला जीते यार, तो फिर कार से आर्चर एक फ्लॉप होगा, इंडिया मुकाबला जीतेगी, दोनों चल गए, इंडिया हार गई थी ना, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे देखते हैं इंग्लैंड की तरफ से साल्ट है, जे स्मिथ है, हैरी ब्रूक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो साल्ट एंड हैरी ब्रूक है ना, ये एक ऐसे प्लेयर है, इन्होंने यदि गेम की 15 बॉल खेल ली, है ना, ये डायरेक्ट फैंटेसी कैप्टन बनते हैं, ये बात नोट कर लो, है ना। अब कल वाले मुकाबले में या तो ब्रूक कप्तान बन सकता है, या फिर साल्ट कप्तान बन सकता है, या फिर दोनों ही नहीं बन सकते, कंडीशन है दोस्तों, लेकिन रिस्क आपको लेना है।
है ना। ध्रुव जुरेल एंड सूर्य कुमार यादव, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, सूर्य कुमार यादव कभी 3 पे कभी 4 पे, जुरेल को कभी 6 पे कभी 7 पे, तो वो एक जुरेल के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है एज ए बैट्समैन, है ना। तो गलत बात है। देखते हैं क्या होता है। जुरेल एंड संजू में से आपका सूर्य में से एक को ट्राई करना, दोनों को ट्राई मत करना, आपकी टीम खराब हो जाएगी। दोनों को ट्राई ट्राई भी करना जब आपको लगता है कि इंडिया एक तरफा हारेगी, है ना। जहाँ पे संजू फ्लॉप हो जाएगा, अभिषेक फ्लॉप हो जाएगा, तब इनका नंबर आएगा आपका जुरेल एंड सूर्य कुमार यादव का। बॉलिंग साइड से बात करें, सुंदर, बिश्नोई एंड सामी, इन तीन में से आपको दो को ट्राई करना है। मैं चाहूँगा सामी विथ बिश्नोई, बेस्ट कॉम्बो रहेगा सीवीसी का। आप पूछोगे क्यों रहेगा भाई, क्योंकि सामी पावर प्ले के 2 ओवर कराएगा और फिर आएगा डेथ ओवर के अंदर, और बीच के फेजेस के अंदर ओवर कराएगा चक्रवर्ती प्लस बिश्नोई। तो मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है वो चक्रवर्ती को होल्ड कर लेंगे और विष्णु ने क्या क्या अटैकिंग बैटिंग करेंगे तो विष्णु को विकेट मिल जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा, तो उनको आप सीवीसी कर सकते हो। फिर डेथ ओवर के अंदर समी अपना गेम दिखा दे, फिर मजे मजे, है ना। तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। सुंदर को थोड़ा कम प्रेफरेंस करूंगा। पुणे की पिच है, सुंदर ने बहुत मैचेस खेले पुणे के अंदर, है ना, अपने देखा भी है। ये अपना इसका जो पीक लेवल आया था ना वो पुणे की पिचेस से ही आया था, ये चीज़ जान लीजिएगा, है ना। लेकिन देखते हैं क्या होता है, टॉस पे डिपेंड होता है। वाइल्ड बॉलिंग फर्स्ट नहीं ट्राई करना है, सेकंड में ट्राई करना है। आदिल राशिद, मार्कउट, जेमी ओवर्टन, तो इसके अंदर आप राशिद को ट्राई कीजिए, और इनकी जगह यदि कोई दूसरा रियान अहमद भी खेलता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। मार्कउट ओवर्टन में से एक या फिर दोनों को में से किसी को ट्राई नहीं करना है यदि आप इंग्लैंड को फेवर नहीं कर रहे हो तो। बात करें कप्तानी की, तो कप्तानी में रहेंगे आपके सूर्य कुमार यादव, है ना। एक डिफरेंशियल कैप्टन बता रहा हूँ मैं आपको, एक तो सूर्य कुमार यादव, एक फिलिप साल्ट, ये दो ऐसे प्लेयर है दोस्तों, ये चलेंगे ना एक तरफा चलेंगे, ये फिर आउट नहीं होंगे, ये बात जान लीजिएगा, है ना। आउट होंगे तो जल्दी आउट हो जाएंगे, ठीक है। और डिफरेंसली और शेप यहाँ पे है, बटलर है, अभिषेक शेप है, हार्दिक, लिविंगस्टन, जोफ्रा आर्चर, चक्रवर्ती, सारे 6 के 6 प्लेयर शेप है। इनको आप कप्तान बना सकते हो, क्योंकि लो सिलेक्शन प्लेयर लेके जाओगे तो आपके सीवीसी से आप चलेंगे, कोई इशू नहीं है। यदि आपके पास में हाई सिलेक्शन प्लेयर ज़्यादा है तो लो सिलेक्शन प्लेयर को सीवीसी बनाइए, तो वहाँ पे आपका ब्रेकआउट मिल जाता है। कॉम्बिनेशन और पार्टीशन की बात करूँ, 6-5 का पार्टीशन, 6 इंडिया के 5 इंग्लैंड के, और कॉम्बिनेशन है अपना 2-3-2-4, सॉरी 2-3-3-3, 2-2-3-4, है ना। दो कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है। चलते अपने सॉफ्टवेयर पे और टीम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैच को सेलेक्ट कर लेते हैं, मैच को मैंने सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और जो प्लेयर खेले थे उनको पिक कर लेते हैं, साल्ट, जेमी स्मिथ, जुरेल। यहाँ पे देखो इंडिया क्या बदलाव कर सकती है, एक तो देखो जुरेल की जगह है ना यहाँ पे शिवम दुबे और रमनदीप सिंह भी खेल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, है ना। और इंग्लैंड की तरफ से यहाँ पे देखो महमूद अवेलेबल है, और यहाँ पे रियान अहमद भी है, तो ये भी खेल सकते हैं। पहले 3 मैचेस इनका नाम नहीं आ रहा था ना, तो देखते हैं। मार्कउट की जगह आपके महमूद, और आदिल राशिद या फिर दूसरे प्लेयर की जगह आपका रियान अहमद आ सकता है। रियान अहमद ओपनिंग भी करता था अबू धाबी लीग के अंदर, दुबई यूएई वाली लीग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका बी कार से, रियान अहमद को अभी के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे एडवांस सेक्शन। और ग्रुप्स के लिए बताऊँ तो मेजरली कमेंट भी आया था और ऐसा पूछा भी गया था ग्रुप्स के वो कैसे बनाया जाए, तो ग्रुप्स का अलग अलग सीनेरियो है। मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ दो, मतलब कि 50 से ऊपर का अलग ग्रुप 50% से, और एक ग्रुप होता है 50 से नीचे वाले प्लेयर्स का, है ना। अब आप इसको अलग अलग भी आपसे यूज़ कर सकते हो भाई, 90 से 100 कितने चाहिए, 80 to 90 कितने चाहिए, है ना। सारे जितने आप कॉम्बिनेशन लगाना चाहते हो सारे यहाँ पे लगा सकते हो, तो प्लस पॉइंट है ना। तो वो चीज़ है। तो अभी के लिए अपन परसेंटेज वाला अप्लाई करते हैं, जिससे कि संजू, अभिषेक, और यहाँ से पांड्या, और एक कौन रह गया था इनका, चौथा प्लेयर था तिलक वर्मा। तो इन चार में से मेरे को दो प्लेयर चाहिए, ठीक है। और इंग्लैंड की तरफ से मेरे को जोस बटलर और डकेथ और आपका हो गया लिविंगस्टन, इनमें से दो चाहिए। तो ये मैंने बना लिया। हाई सिलेक्शन के कितने हो गए अपने, 4 प्लेयर हो गए। अब बचे हुए 3 बॉलर लेंगे अपन हाई सिलेक्शन के, वो कैसे पिक करेंगे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, है ना। इन दो में से अपन को एक को पिक करना है, ठीक है। ये यहाँ से हो गया आपका एक प्लेयर। और यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो आपका जोफ्रा आर्चर, बी कार से, और ओवर्टन भी हाई सिलेक्शन की रेंज में है या फिर राशिद है। तो इन 3 में से आप 2 को ट्राई कर सकते हो, यदि इनका परसेंटेज अप डाउन होता है तो, ठीक है। तो 2 को ट्राई कर सकते हो। ये ग्रुप हो गया। अब चेक करते हैं कितने हो गए, 2 2 2 4 5 6 7 7 प्लेयर हाई सिलेक्शन हो गए। यदि आपको 7 नहीं चाहिए
ही चाहिए तो यहाँ पे इनमें से एक कर दो, या फिर तो आर्चर मिलेगा, या फिर कार मिलेगा, या फिर राशिद मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हाई सिलेक्शन का ग्रुप हो गया। ऐसे आप लो सिलेक्शन का ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात करें कैप्टनसी की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके देखो सूर्य कुमार एंड फिलिप साल्ट में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये दो ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम है दोस्तों, है ना। जनता देखो सूर्य को तो फेवर करेगी, जनता जानती है सूर्य कैसा प्लेयर है, जब फॉर्म में आएगा ना तो बॉल के धागे निकाल देगा, लेकिन अभी फॉर्म में नहीं है तो जनता इस पर रिलाई नहीं कर रही है, लेकिन अपन को करना है दोस्तों। ठीक है, एक ऐसा ही सीरीज हुआ था, है ना, जब इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया था, और वो हुआ था आपका 2022 की भी आप में, हाँ 2023 में हुआ था या फिर 2 में होता, इतना कंफर्मेशन नहीं है। वहाँ पे क्या हो रहा था, 3 मैच की सीरीज थी, और सूर्य कुमार यादव दोनों मैच के अंदर, पहले और दूसरे के अंदर टोटली फ्लॉप था, है ना। और तीसरी मैच के अंदर इसने इतनी ताबड़ मतलब कि बैटिंग की थी, शानदार बैटिंग की थी, बंदा फैंटेसी में कैप्टन बन गया था। तो देखो बल्लेबाज से क्या होता है, फॉर्म कभी भी आ सकता है, और यदि पोटेंशियल वाला प्लेयर हो तो चाहिए ही क्या फिर तो, है ना। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए अपनी चॉइस है अभिषेक शर्मा, जोस बटलर, हार्दिक पांड्या, लिंगस्टन, और यहाँ से रहेंगे जोफ्रा आर्चर, वरुण चक्रवर्ती। भाई वरुण चक्रवर्ती क्या ही लेवल की बॉलिंग करा रहा है दोस्तों, इसको ड्रॉप करना अब तो रिस्की लग रहा है, लेकिन मैं ड्रॉप करूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जोस बटलर एंड अभिषेक शर्मा। और यहाँ पे मैं 6 प्लेयर इंडिया के, 5 प्लेयर इंग्लैंड के, परसेंटेज को स्किप करूंगा। क्रेडेंस रहेगी अपनी 88 से लेके 89 पॉइंट हाफ। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, एक तो बताया था 2-3-3 का, एक बताया था 2-2-3-4, है ना। तो ये मिल जाएगा अपना 2-2-3-4। नंबर ऑफ टीम यहाँ पे अपन 10 टीम बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 टीम बन चुकी है, जिसके अंदर इंडिया के 6 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर इंग्लैंड के हैं। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हो यदि आपको लगता है कि इंडिया मैच को हारने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।